इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। यहाँ पर हमारे महापौर त्र्यंबक जी दुबे, उनका पूरा संच और पीयू जैन विद्यालय, धनतेरस विकास समिति, कन्या ट्रस्ट मंडल, ये सब मिलकर के यहाँ पर आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। और वृक्ष हमारी सबसे बड़ी थाती है। यदि वृक्ष हमारे पास में रहेंगे, जितना वृक्ष लगाएंगे उतना ही धरती का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, धरती का विकास होगा, मानवता का विकास होगा। मानवता के विकास के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, भूकंप, धरतीकंप और तूफान आदि से बचने के लिए वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और इंसान को ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष ही हैं, धरती का बैलेंस बनाने वाले ये वृक्ष ही हैं। आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। जिन जिन बच्चों ने वृक्षारोपण किया उन सब बच्चों के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे तुपे जी बहुत सारे वृक्ष लेकर के आए, हमारा उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। बच्चों ये ध्यान रखना, वृक्ष तो तुम लगा दिया है, लेकिन कभी कभी जो है महीने, 4 महीने में, 6 महीने में अपने सर को लेकर के आना, थोड़ा पानी भी डाल के जाना इसके अंदर, देख के आना कितने तुम्हारे वृक्ष बढ़े। देखो 2019 में यहाँ पर बहुत सारे पीयू जैन विद्यालय के बच्चे आए थे, उन्होंने वृक्षारोपण किया था। आज कितने बड़े वृक्ष वहाँ पर हो गए, देखो ये वो सब वृक्ष तुमको दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं वो। तो अब ये वृक्ष अपने को बड़े करना है, उनको पानी, खाद पानी भी देना है सबको मिलकर के। अभी आज अपन औपचारिक रूप में कर रहे हैं, आगे 15 अगस्त पहले और किया जाएगा। सबको उसमें आना है। मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। ये पाटो जी सबको लेकर के आए, सबको मेरा आशीर्वाद। विशाल जी लेकर आए, उनको आशीर्वाद है, और सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। गुरुदेव का नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। मयंक सागर जी, इनके सत्संग के पावन चरणों में गुरुदेव यह आने वाला पंच कल्याण और आपकी उपस्थिति हम सबको मिले और आशीर्वाद हम सबको मिले। आपके सानिध्य में यह पंच कल्याण संपन्न हो, यह भावना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव का जय करो, गुरुदेव का। वाले के पीछे चलो, तुम पीछे की चिंता न करो, पीछे वाले के पीछे चलो।
बरहाए कण कण सारा आंगन का शतवंदन है अभिनादन सुरीवर का शतवंदन है अभिनादन मुनिवर का उठने के बल चलते चलते बचपन तेरा बीता हो उसका सभागृह बन रहा है। यदि आपने इस सभागृह को बना दिया तो मेरा दावा है कि जो इसमें अपना द्रव्य लगाएगा बैठे बैठे उसका वास्तु अपने आप अच्छा हो जाएगा, उसके घर में वास्तु का दोष नहीं रहेगा। 9 तीर्थंकर का मंदिर बनाने वाला उसका स्वर्ग में स्थान पक्का होगा और आगे जाकर के सिद्धालय में सिद्धों की श्रेणी में उसका स्थान होगा। जब तक जिएगा संसार में रहेगा उसके नवग्रह अपने आप अनुकूल रहेंगे। अपने नवग्रह को अनुकूल बनाने के लिए मैं पुनः आह्वान करूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं पुनः अपने अपने भाव बनाइए। और अलग से मुझे इससे बड़ा उपहार और क्या होगा कि ये भगवान का सभागृह है, उसमें आपका द्रव्य लगे और आपकी पीढ़ियां आए और आकर के यहाँ पर आपके बच्चे आपके पोता पोती नाम है कि हमारे बाबा जी ने यहाँ पर द्रव्य दान दिया है, तो अपनी ओर से योगदान करके पुण्य संचय करें। जो यहाँ पर आए हैं बाराबंकी से, नागपुर से पूरी बस आई है, औरंगाबाद से 5 बसेस आई है, अंबड़, जामखेड़, जालना, देवलूर, राजा, बीड़ और कन्नड़, लासो स्टेशन, पूरा आसपास का पूरा औरंगाबाद जिला परिषद, मराठवाड़ा परिषद, विदर्भ परिषद और देश से, दिल्ली से, इंदौर से, सब तरफ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो नहीं आ पाए मन से यहाँ पर आए हुए हैं, कोई तन से यहाँ पर आया हुआ है। और जो यहाँ पर आए हैं सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी को मेरा प्रति नमस्तु। बहुत अच्छी भावना भक्ति है, बहुत विनम्रता उनके अंदर है और जैसी विनम्रता आपके अंदर है वही विनम्रता आपके संग में दिखलाई देती है। ऐसे हमारे आचार्य मयंक सागर जी कोमल हृदय, वात्सल्य के धनी है और जैसा प्रेम अनुशासन आपका है वही वात्सल्य भाव उनके संग के अंदर दिखलाई देता है। मैं इन दोनों आचार्यों को मैं देखता हूं कि ये जैन शासन की शान है और जिन शासन में वात्सल्य कैसा होता है ये वात्सल्य के प्रतीक हमारे आचार्य हैं। आज एक साथ यहाँ बैठ करके जो प्रेम की धारा इन्होंने बहाई है, जिन इस दृश्य को देखा है उसने अपने आप को मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है, उसके मिथ्यात्व का नाश होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसा महान फल प्राप्त होगा। क्योंकि ये वात्सल्य जहाँ देखा जाता है ये वात्सल्य की गंगा, प्रेम का आनंद हमारे भव के मिथ्यात्व का नाश कर देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली, दशहरा और दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, होली, दशहरा, दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जहाँ पर संत हो वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है, वहाँ पर हर रोज त्योहार दिखाई देता है। अभी पिछले कुछ घंटों से परिवहन वही लगातार कह रहे थे कि हम सभी त्रिवेणी संगम देखकर धन्य धन्य हो रहे, और मैं कह रहा था कि आप सभी त्रिवेणी के कारण धन्य धन्य हो रहे हैं, क्योंकि त्रिवेणी जी ने महाराज को जन्म दिया और धन्यश्री बनी। क्या हुआ? त्रिवेणी जी ने महाराज को जन्म दिया और धन्यश्री बनी, इस कारण से आप धन्य धन्य हो रहे हो, नहीं तो जन्मदिन तो क्या होता था। आज यहाँ पर आचार्य श्री गुप्तीनंद जी महाराज का 50वां जन्म दिवस महोत्सव, अवतरण दिवस महोत्सव मनाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए। लेकिन बड़ा एक क्वेश्चन होता है जब लोग मुझसे कहते हैं आगे कि महाराज जी और महाराज जी का जन्मदिन, दीक्षा दिवस मनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो पहली बात तो मनाया किसको जाता है? जो रूठता है, जो रूठता है उसको मनाया जाता है। तो जन्म जयंती रूठी थोड़ी ना थी, जन्म जयंती रूठी थोड़ी ना थी, जन्म जयंती मनाने नहीं बनाने के लिए आ रहे हैं कि हम भी कभी ना कभी ये जैसे बने सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर जन्म जयंती बनाने के लिए आए। ये तो बन गए,
ये तो बन गए क्योंकि ये वन में बहुत पहले चले गए, इसलिए ये बन गए। और आप सभी वन में इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको बनना बाकी है। जिस संत ने आज से लगभग 50 साल पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिता कोमल चंद जी और माता त्रिवेणी जी के यहां पर जन्म लिया, उस समय कोई यह नहीं सोचता होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी में जन्मा बालक पूरे देश को, पूरे विश्व को धर्म की राजधानी बना देगा और धर्म तीर्थ का निर्माण कराकर सभी को धर्म का ज्ञान दे देगा। 50 साल में आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं सागर जी महाराज है, हम हैं, गुप्ती जी महाराज हैं, यदि आप इनकी उम्र के अनुमान निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो हम लोगों ने जितने वर्ष कपड़े नहीं पहने उससे ज्यादा वर्ष कपड़े छोड़कर हो चुके हैं। 50 साल में 32 साल मुनि बन के हो गए। आप विचार करिए, 50 साल में 32 साल मुनि बन के हो गए कि 16, 17, 15 साल तक वस्त्र पहने होंगे और उसके बाद में दीक्षा को धारण करने का प्रयास। इस कारण से आपने एक बात देखी होगी, जब भगवान का जन्मदिन आता है तो आप कहते हैं कि जन्म कल्याण महोत्सव आ रहा है। किसी गृहस्थ का जन्मदिन आता है तो आप कहते हैं जन्मदिन आ रहा है। लेकिन जब किसी संत का जन्मदिन होता है दीक्षित होने के बाद, तो आप कहते हैं कि अवतरण दिवस आ रहा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जन्म लिया उस समय तो ताली बजाने वाले भी नहीं थे। जब संतों ने जन्म लिया तो उस समय ताली बजाने वाले, बाजी बजाने वाले भी नहीं थे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद जब जन्म दिवस, अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दोपहर तक ताली क्या, बाजी बजाने वाली लाइन से लगे हुए हैं। क्यों? उसका कारण है कि जन्मदिन तो आप सबका हमेशा बनता है, लेकिन संतों का अवतरण दिवस बनता है क्योंकि आज अवतरण दिवस बन रहा है। हो सकता है कल आगे जाकर जन्म कल्याण महोत्सव भी बन जाए, इसलिए यहां पर अवतरण दिवस मनाया जाए। आपके जन्म में, गृहस्थ के जन्मदिन में और संतों के जन्मदिन में क्या अंतर होता है? यहां पर जब जन्म दिन आपकी भाषा में अवतरण दिवस होता है तो उस समय क्या होता है? उस समय आपके यहां पर रात को 12 बजे से लोग केक को लेकर मोमबत्ती को फूकना चालू कर देते हैं और यहां पर लोग रात को 12 बजे से दीपक को लेकर जलाना प्रकाशित कर देते हैं। आपके यहां पर गृहस्थ के जन्मदिन में बुझाया जाता है और संत के अवतरण दिवस में दीपक को जलाया जाता है, क्योंकि ये पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं। आप लोग सुनते हैं कि जब कहीं पर संतों की सभा चलती है, संतों का आहार होता है, संतों का गमन होता है, तो देवता लोग पंचाश्चर्य की वृष्टि करते हैं। मैं जब से देख रहा था यहां पर, जब से बैठे बैठे हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, लगे तले चले थे, तो देवता लोग पंचाश्चर्य की वृष्टि करते हैं। ये पता नहीं किसने देखा, मालूम नहीं। लेकिन यहां पर आचार्य श्री गुप्ती नंदी महाराज के पर सबसे पहले तो पुष्पवृष्टि हुई, सबसे पहले गेट पर पुष्पवृष्टि हुई, उसके बाद आप रत्न वृष्टि करोगे। देवता लोग तो पंचाश्चर्य की वृष्टि करते हैं, लेकिन यहां पर पहले पुष्पवृष्टि हुई, उसके बाद आप रत्नों से पाद प्रक्षालन करोगे। और देवतागण क्या कर सकते हैं? तो बीच बीच में बारिश की वृष्टि लगातार करे जा रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं कि भाई हम तो अपना काम कर दें। आप अपनी खुशी अपने तरीके से मना रहे हो, लेकिन ये अपनी खुशी अपने तरीके से मना रहे हैं। बीच बीच में खोल देते हैं कि लोगों को आकुलता ना हो। संतों को हम लोग यदि खोलते तो हम आ नहीं सकते थे, यदि लगातार बारिश रहती तो हम लोग पहुंच नहीं सकते थे। तो बीच बीच में खुशी मना के छोड़ देते हैं कि हम लोग पहुंचते जाएं, फिर चालू हो जाता है मामला। तो आज यहां पर आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज का 50वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और संयोग की बात है कि इनका ये साधु जीवन का लगभग 32वां चतुर्मास भी है। और जब हम 50 को लिखते हैं और 50 में से 0 हटा देते हैं तो क्या बचता है? मात्र 5 बचता है। और 32 को लिखते हैं, 3 में 2 को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? 5 बनता है। तो दोनों तरफ इस बार 5 का योग है। क्या है? दोनों तरफ इस बार 5-5 का योग हो रहा है। और निश्चित रूप से इनके द्वारा पिछले कई सालों से आप विचार करिए, जिस संत ने पिछले 32 साल पहले मुनि दीक्षा को धारण किया, आज यहाँ पर कई लोग 30-30, 40-40 साल के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली।
सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।